तो देखो, सिंपल सा जो अपना पहला चैप्टर है, एक सेकेंड हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, बताना एक बार कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। हम्म, विजिबल है। विजिबल। ठीक है, ठीक है। अब टाइम एंड वर्क, और जो टाइम एंड वर्क है इसके बाद जो कौन से चैप्टर का नाम है वो, हाँ, पाइप्स एंड सिस्टर्न, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है ना। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दोनों चैप्टर में एक ही चीज लगती है। मेनली मेनली टाइम एंड वर्क में हम लोगों को निकालने आना चाहिए एलसीएम। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है एलसीएम में। इसमें ज्यादा कुछ, इसमें जैसे देखो, हम बताते हैं, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा एक दो तो सवाल का रेफरेंस ले लेते हैं, सही रहेगा। हाँ, देखो, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क और पाइप और पिस्टन में मेनली कुछ नहीं होता है। हम लोगों को एलसीएम निकाल के वो निकालना पड़ता है, कि जैसे मान लो कि एक ही एग्जांपल है कि 8 10 20 15, है ना। तो देखो, क्या होता है टाइम एंड वर्क में, सिंपली ऐसा होगा कि एक बंदा है, वो 10 दिन में किसी भी काम को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एक सेकंड पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी आवाज एको तो नहीं हो रही है, मतलब क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर। ठीक है। हाँ, तो देखो, एक पर्सन है, वो 10 डेज में काम कर लेता है, एक ही से, और बी पर्सन है, वो सेम काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो हम ये निकालते हैं कि भाई, मतलब कि 10 दिन में इसने किसी पर्टिकुलर डब्ल्यू काम को किया होगा, और इसने भी उसी डब्ल्यू काम को 15 दिन में किया होगा। तो हम ये निकालते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो टोटल वर्क होगा ना, वो इन इस 10 और 15 का एलसीएम होगा। यानी कि इसको हम लिखते कैसे हैं सॉल्व करते टाइम, कि ये ए है, ठीक है, ये बी है, इसको 10 डेज लग रहे हैं किसी काम को करने में, इसको 15 डेज लग रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितना, इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, है ना। यानी 30 वो सबसे छोटा नंबर है जो इस 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये जो 30 आया है ना मेरा, यही मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमें निकला है कि ये मेरा टोटल वर्क है और ये 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, इसको हम यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम मान लेते हैं कि ये यूनिट है। ठीक, अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि पर यूनिट काम कितना हुआ, मतलब कि पर डे ये लड़का, ये कि ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है। तो अगर ए 10 डेज में 30 यूनिट करता है, तो पर डे वो 3 यूनिट करेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे इसे, है ना। और जब हम इससे करते हैं कि भाई ये 15 डेज में पूरा 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ये कितना 2 यूनिट काम करेगा। तो ये जो मेरा निकल करके आता है ना बीच में, ये जो हमारी होती है, ये हमारी निकल करके आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी, यानी कि पर डे ये कितना काम कर सकता है। तो अब अगर मैं हम पूछें कि ए अकेला 10 दिन में करता है और बी अकेला 15 दिन में करता है, तो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करेंगे किसी पर्टिकुलर काम को, तो ये कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि इन दोनों की पर डे एफिशिएंसी, पर डे ये 3 यूनिट काम करेगा, पर डे ये 2 यूनिट काम करेगा। तो टोटल कंबाइंड पर डे ये लोग कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे, है ना, पर डे। है ना, ये है पर डे, ये अरे एक सेकंड, ये है पर डे, ये पर डे कितना काम करेंगे, है ना, पर डे 5 यूनिट्स काम करेंगे। तो टोटल 30 यूनिट्स करने में इन्हें कितना दिन लगेगा, 30/5, तो 5 6 जा 30, यानी टोटल ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो इनको सिर्फ 6 डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, जब ये लोग एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो हमने किया है ना, एग्जैक्टली यही करना होता है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं होता है, लिटरली कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब और और थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, क्या होता है कि जैसे मान लो, इसको कैसे समझाऊं।
हाँ तो देखो, जैसे हमने कहा, मतलब इसी की थोड़ी सी एक टिपिकल सिचुएशन है। मैंने कहा कि भाई मतलब ये काम कर लेता है। तो ए ने काम करना चालू किया, लेकिन वो सिर्फ 4 दिनों तक काम किया उसने। ठीक है। ए 10 दिनों में टोटल काम कर लेता है पूरा। ठीक है। ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ कुछ होता है कि ए ने 4 दिन काम किया, और 4 दिन के बाद ए छोड़ करके चला गया काम को। उसके बाद बी ने वर्क को रिज्यूम किया। ठीक है। इसने 4 डेज तक काम किया, और बी ने वर्क को रिज्यूम किया। ठीक है। तो बी जो है अब कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए होती है ये एफिशिएंसी। यही मेन की होती है ना। तो अब देखो, टोटल मेरा काम था 30 यूनिट। ठीक है। अब ए ने 4 दिनों तक काम कर लिया, यानी ए ने 4 दिनों का काम कर लिया। ए ने 4 दिनों में कितना काम कर लिया होगा? 4 डेज इंटू पर डे का ये है, यानी 4 इंटू 3, है ना। तो ए ने टोटल 4 दिनों में कितना काम कर लिया होगा? पर डे अगर ये 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिनों में इसने 12 यूनिट काम कर लिया होगा। ठीक है। अब 30 यूनिट टोटल काम था, इसमें से हम 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18। यानी अब बी को काम करना कितने यूनिट है? 18 यूनिट। ठीक है। अब अब बी को 18 यूनिट काम करना है। तो अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, कि अगर ए 4 दिनों तक काम करा है, उसके बाद ए छोड़कर चला गया है, और बी ने बाकी के बचे दिन में काम को कंप्लीट कर दिया है, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, है ना। कि टोटल टाइम कितना लगा होगा इन लोगों को काम करने में, है ना। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा? तो देखो, 4 दिन तो ये लगे। ठीक है। 4 दिन ये लगे। अब बी जो है वो 18 यूनिट काम करेगा। ठीक है। बी को 18 यूनिट काम करना है। ये पर डे कितनी यूनिट काम कर पाता है? सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है। तो पर डे अगर 2 यूनिट काम कर पाता है, तो हम 18 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी जब ए 4 दिन काम कर चुका था, उसके बाद बचे हुए काम को बी ने कितने दिन में किया? 9 डेज में, है ना। तो देखो, 4 दिन पहले लगे और 9 डेज बाद में लगे, यानी टोटल कितने दिन लगे? 13 डेज, है ना। इसमें हम ये भी पूछ सकते थे कि बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा। तो देखो, बी ने रिमेनिंग वर्क तो 9 डेज में किया है। तो एक सिचुएशन में आंसर आएगा 9, जब हम रिमेनिंग वर्क पूछेंगे। और एक सिचुएशन में जब हम पूछेंगे कि टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क आएगा इतने डेज का। ठीक है। अब पहले ये बताओ, इतना इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एक बार ये दोबारा बता दो। 8 to 9, the positions of the hands of the clock, and 2 to 3, the positions of the Perfect. hands of the clock. And we have to find minute and hour hands have interchanged their positions when they are actually during 8 to 9, and they have to change their positions during 2 to 3. हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ। प्रियांशी, तुम्हारे स्पीकर से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, तुम बोल चाहे जो भी रही हो। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अब ये दोबारा समझा दो, यही वाला, ये सेकंड लास्ट, वाला। अच्छा लास्ट वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो देखो, हमने क्या बताया कि मेनली हम लोगों को करना क्या होता है टाइम एंड वर्क में। हमें ये देखना होता है कि भाई इसने इतने दिन काम किया, इसने इतने दिन, तो हम फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर उस एलसीएम को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतने यूनिट्स मेरा काम है। ठीक है। फिर हम पूछ सकते हैं कि भाई, जब अगर ये दोनों अकेले अकेले कर रहे हैं, अगर ये दोनों साथ में अगर मिलकर काम करेंगे, तो ये दोनों कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो हम इनकी एफिशिएंसीज को ऐड करते हैं, है ना। कि इसका पर डे का वर्क 3 यूनिट, इसका पर डे का 2 यूनिट, टोटल 5 यूनिट। तो अब जैसे 5 यूनिट वर्क हो रहा है पर डे, और टोटल 30 यूनिट्स है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा कि टोटल अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ये 6 डेज में काम करेंगे। ठीक है। अब फिर हमने क्या बोला, कि मान लो एक सिचुएशन है जहां पर ए, हमने ये बोला अभी तो क्या था कि हमने पूछ लिया कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है। सिचुएशन ये हो सकती है कि ए जो है, ए ने 4 दिनों तक काम किया, फिर ए छुट्टी पर चला गया। ठीक है। जैसे आज बहुत सारे लोग क्लास में नहीं है, छुट्टी पे हैं। ठीक है। तो जैसे तो जैसे ए है, उसने 4 दिन काम किया और फिर वो चला गया, उसने कहा भाई अब आगे आगे का काम बी करेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि टोटल यूनिट्स मेरी 30 थी। ठीक है। यानी यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला था ना, कि ए अकेला इतने दिन में, बी अकेला, और फिर यहाँ पे
30 यूनिट। तो यहाँ पे क्या है कि ए पर डे में कितना काम करता है, ए पर डे 3 यूनिट काम करता है। तो अगर ए ने 4 दिनों तक काम किया तो 4 डेज इंटू 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट्स पर डे करता है ना, तो यानी कि टोटल 12 यूनिट्स करेगा 4 दिनों में। ठीक है, यानी ए जो है वो 4 दिनों में कितनी 12 यूनिट्स काम करके चला गया। अब भाई, अब 30 यूनिट में से ये 12 यूनिट काम करके चला गया, तो अब मेरे पास बचा कितना है, 18 यूनिट। ठीक है, अब ये जो 18 यूनिट है, अब बी कहेगा भाई मेरे को ये 18 यूनिट काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी, अब बी को 18 यूनिट्स काम करना है, और बी पर डे जो है वो 2 यूनिट काम कर पाता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कर दूं कि टोटल इतने यूनिट काम करना है और पर डे इतने यूनिट काम कर पाता है वो, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा ना कि बी ने बचा हुआ काम कितने टाइम में किया। है ना, ये समझ में आया अब? Yes, got it. तो फिर हमने कहा कि अब हमें निकालना है कि टोटल वर्क कितने टाइम में हो गया। तो टोटल वर्क 4 दिन पहले हुआ था काम, और 9 डेज जो है ये बाद में काम हुआ। टोटल मिला करके 13 डेज हो गया। है ना, तो एक तो ये है कि भाई टोटल काम कितने दिन में हुआ। या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो वो है कि बी ने रिमेनिंग वर्क, बी ए के जाने के बाद बी ने रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट किया। तो बी ने रिमेनिंग को तो 9 डेज में ही कंप्लीट किया। तो मतलब आंसर डिपेंड करेगा, मतलब तुम आंसर क्या दोगी वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। बस यही मेरा बताने का पर्पस था इसमें। ठीक, got it. कैसा है? हम्म, हाँ, देखो, इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन होता है ना। मतलब ये बताएं, ये वाला चैप्टर है ही ऐसा कि हमें टाइम वर्क को एग्जांपल के ही थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है ना। फॉर्मूला है, मैं सिर्फ एक ही दो है, एक तो ये एलसीएम निकालने वाला है, मोस्टली इससे ही हो जाता है काम। बाकी हम एक दो क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें वो समझा देंगे कि जो बेसिकली इसमें लगते हैं और जो फॉर्मूला क्या है। तो एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, हम इसका स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है। हाँ, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में है, बस लेकिन अगर करना पता हो तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो देखो, जैसे इसमें बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज, जैसा एग्जैक्टली हमने वैसा ही वही एग्जांपल ही उठाया था, वहीं से ही है ये कि ए और बी को ए को 10 डेज लगते हैं और बी को 15 डेज लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज का कहने का मतलब होता है कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। ठीक है, एक दिन ए काम करेगा, उसके अगले दिन बी काम करेगा। तो ऐसे अगर हम ऑल्टरनेट इन लोगों से काम करवाएं तो मेरा वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो देखो, सिंपल, पहले तो सबसे पहले हमें करना क्या रहता है कि ए अगर 10 डेज में कर रहा है और बी जो है वो 15 डेज में कर रहा है, टोटल मेरे पास 30 यूनिट्स आ गया मेरा टोटल वर्क, क्योंकि हमने पहले किया। और फिर 10 3 था, यानी ये पर डे 3 यूनिट्स करता है, और 15 2 था, ये 2 यूनिट करता है। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी होती है ना, कि ये पर डे कितना काम कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब अब जैसे हमने बताया कि अब देखो क्या करना है कि जैसे देखो, अब यहाँ पर देखो स्लॉट बनेंगे, कहने का मतलब कि देखो अगर इन लोगों को ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट काम करने, तो देखो ये ए बी हमेशा रिपीट हो रहा है, बार बार ए बी और ए बी, है ना, ये एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि जैसे
इसने एक दिन काम किया, इसने दूसरे दिन काम किया, इसने फिर से तीसरे दिन काम किया, इसने चौथे दिन काम किया, फिर ये 5 और ये 6। तो अब देखो यहाँ पे हमें पैटर्न ये पकड़ना है कि पहले दो दिन में पहले एक दिन ए ने काम किया, यानी इसने यहाँ पे 3 यूनिट काम किया, ठीक है। ए ने 3 यूनिट काम किया पहले दिन, बी ने अगले दिन कितने 2 यूनिट काम किया। तो कुल मिला के देखो इन लोगों ने काम कितना किया है, इन्होंने काम किया है 5 यूनिट, ठीक है। और ये 5 यूनिट काम हुआ कितने दिनों में है? ये दो 5 दिन 2 दिन में ये 5 यूनिट काम जो है ये कितने दिन में है? 2 डेज में, है ना। तो अब इसी तरह अगले 2 दिनों में भी 5 यूनिट होगा, अगले 2 दिनों में भी 5 यूनिट होगा। तो तो 12 यूनिट हो जाएगा आंसर, 12 डेज आ जाएगा इसका आंसर। 12 हाँ हाँ, सही। कि जैसे जैसे 2 दिनों में 5 यूनिट हो रहा है, तो 60 क्या कहते हैं कि अगर हमें 30 यूनिट्स लाना है ना, तो अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 डेज आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना। तो एक ये वाला है, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल दिख गया, है ना। कभी कभी मल्टीपल नहीं दिखता है, वो वाला क्वेश्चन अगर हमें दिखेगा तो वो उसका भी हम बता देंगे वो सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि उसमें फिर आंसर फ्रैक्शन में आता है। उसमें जैसे इसमें तो 12 आ गया, उसमें आंसर मतलब उस वाले तरीके में आंसर आता है, जैसे मान लो कि 12 3/8 डेज ऐसे करके, मतलब ऐसा कुछ आंसर आएगा कि इतने दिन में वर्क कंप्लीट होता है ना। तो वो वाला हम देखकर बता देंगे। अभी तो है ना। इसी तरीके से जैसे होता है कि जैसे ये दो दो लोगों के लिए हमने किया है ना, इसी तरह हम किसी तीसरे पर्सन को भी ला सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ए ने मान लो 10 दिन में काम किया, बी ने जो है वो 15 डेज में काम किया। वो तो सेम ही हो जाएगा ना, ए बी सी करके। मतलब सी है वो एग्जैक्टली, बस हमें एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। बस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और वो मतलब फिर सॉल्व होगा। बस हमने ऐसे ही बता दिया। अब इसके बाद अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। उनमें क्या होता है, अ, उसमें एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। और उसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, बस रख देना होता है। वो क्या होता है, वो होता है men days hour एंड efficiency अपॉन में W, मतलब कि ये वन 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 इज इक्वल टू, अभी हम बता देंगे कि हम ये क्या लिख रहे हैं। M2 D2 फिर H2 इंटू E2 और ये है W2, ठीक है। तो इस वाले में सवाल ऐसा आता है कि मान लो हमने क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि देर आर 10 men, ठीक है, हु कैन डू, अरे एक सेकेंड, क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास 10 men है, ठीक है। वो किसी भी वर्क को 12 डेज में करते हैं, पर डे 6 आवर्स का टाइम लगाते हैं वो लोग, पर डे 6 आवर काम करते हैं। जैसे हम लोग ऑफिस में मजदूरी करते हैं ना एसी में बैठ के, वैसे ही। तो जैसे 10 10 men है, वो 12 डेज का काम कर रहे हैं, 6 आवर पर डे। और वो एक 100 मीटर की रोड बना लेते हैं। अगर 10 men 12 डेज तक पर डे 6 आवर काम करेंगे तो वो एक 100 मीटर की रोड बना लेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास 20 men हो, ठीक है, और मेरे पास 20 men हो और वो सिर्फ 5 दिनों तक काम करें, तो अरे तो उन्हें लगभग कितने आवर्स काम करना पड़ेगा कि वो एक 200 मीटर की रोड बना दे, ठीक है। तो अब देखो
हमेशा जो वर्क होता है, वर्क ये होता है कि इतने मीटर की रोड बनानी है या इतने मीटर का पुल बनाना है ना? तो वो देख के ही पता चल जाएगा कि वर्क आखिर करना क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्क, जो कि यहाँ नीचे आता है। बाकी ये मेन है, तो ये मेन की जगह पर आएगा। डेज है, वो डेज की जगह पर आएगा। आवर्स आवर्स की जगह पर आएगा। और मैक्सिमम टाइम ये जो एफिशिएंसी वाला होता है ना, ये देते नहीं अपने, एटलीस्ट अपने वाले में तो नहीं देंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी नहीं देंगे, तो हम सिर्फ MDH, मसाले वाला, MDH अपॉन W1 इज इक्वल टू MDH अपॉन W2, हम इसको इक्वेट कर देते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ हाँ, समझ आ गया। मैं लिख रही थी। Nice. एक छोटा सा और केस बनता है, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे। शायद टेंशन नहीं है यहाँ पर। नहीं, वो ज्वाइन किया हुआ है वो हो मैं हूँ। है वो है। तो देखो, एक और वो होता है कि अ, एक सेकंड, एक क्वेश्चन ही ढूंढ लेते हैं, वरना फिर आंसर प्रैक्टिस में आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म, हाँ, देखो ये वाला एक क्वेश्चन समझा देते हैं, आपको जाएगा। हाँ, तो ये बता दो। हाँ, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें मेन और बॉयज इंक्लूड कर लिए, मेन और वेमेन इंक्लूड कर लिए, या मेन, वेमेन और चिल्ड्रन तीनों ही इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? इन वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम ये कहते हैं कि जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे थे, है ना? हम एलसीएम ले रहे थे, हम निकाल रहे थे कि भाई मेरा वर्क है कितने यूनिट। ठीक है, हम एक और यूनिट अपनी साइड से बना सकते हैं, कहने का मतलब, जिसे हम कहते हैं मेन डेज यूनिट, मेन इंटू डेज, मेन डेज यूनिट। ठीक है, मेन डेज यूनिट क्या होता है? बस इससे सिर्फ सुन लेना, ये एक तरीके से एलसीएम निकालने के ही तरीके जैसा है। अगर इफ देयर आर 5 men who are working for 10 days, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल वर्क है ना, वो है 50 men days। ठीक है ना? ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखो, कि जैसे हमने बोला कि मेन डेज भी एक यूनिट होती है, हम मेन डेज को मान लेते हैं। सिंपल मेरे को दिया कि भाई 5 men 10 days में काम कर सकते हैं, तो हमने कहा यार टोटल टोटल कितने यूनिट काम हो गया, 50 men days। ठीक है, तो अब अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ अगर मेरे पास सिर्फ कितने लोग हैं, मेरे पास मेरे पास सिर्फ मेरे पास मानो 10 men है, तो हमें कितना टाइम लगेगा? मेरे पास 10 men है, तो हमें कितना टाइम लगेगा काम करने में? तो देखो, क्या था, मेरा क्या था कि जो टोटल वर्क था मेरा, वो कितना था, वो टोटल वर्क कितना था? ठीक है, यानी 50 men days मेरा टोटल वर्क था। 50 men, 50 men, 50 men days, 50 men days मेरा टोटल वर्क था। ठीक है, अब मेरे पास 50 men days मेरा टोटल वर्क है, अब मेरे पास 10 men है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कितने दिन में काम होगा, तो हम इस 10 को इधर ले आएंगे डिवाइड करने के लिए। ये 10 men है। ठीक है, ये मैन से मैन कट गया, ये 1 0 0 5, यानी कि टोटल आंसर क्या आ गया? 5 days, है ना? तो मतलब कोई एक यूनिट कट जाएगी मैन या डेज में से, कोई दूसरी वाली बचेगी, तो इस वजह से हम मैन डेज यूनिट करते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। अरे यार, एक second, है ना? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि देखो, लिखा हुआ है कि 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days। यानी कि जो 2 men है
हम एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 men and 3 boys। तो ये हो गया मेरे पास टोटल मैन, ये मेरे पास टोटल मैन हो गया। मेरे पास डेज कितने हो गए? 10। अब ये मेरा टोटल वर्क है, यानी 2 men और 3 boys 10 दिन में काम करते हैं। उस वाइल 4 men can do the same work in 10 days, यानी कि ये लोग जो वर्क कर रहे हैं ना, अब ये मेरा टोटल क्या निकल करके आया है? ये मेरा वर्क निकल करके आया है। और वर्क जो ये लोग वर्क कर रहे हैं वही एग्जैक्टली वर्क इनके बराबर भी है, यानी कि जो 4 men 10 दिनों में वर्क कर रहे हैं ये वाला वर्क इसी के ही बराबर है। तो अब देखो ये इक्वेशन बन गई है अपने पास, ठीक है। अब ये अपने पास बन गई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम करेंगे क्या? अब इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 20 men प्लस 30 b, या फिर अरे यार एक सेकंड, ये तो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल ही है ना। तो 10 अगर कट रहा है दोनों साइड से तो हम काट देंगे, ठीक है। तो 2 men प्लस 3 boys इज इक्वल टू 4 men। अब आगे क्या होगा? अब ये 2 उधर जाकर 2 men और 4 men से 2 men कट जाएंगे, यानी कि 3 boys इज इक्वल टू 2 men, ठीक है। यानी अब हम क्या निकालेंगे? अब हम रेशियो निकाल लेंगे। अब हम ये जो बॉयज है ना, मतलब क्योंकि देखो हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है हमेशा, है ना। हमने सबसे पहले ही बताया था कि हमें एफिशिएंसी हमेशा चाहिए होती है कि आखिर कितने पर यूनिट काम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? बॉयज ये m को इधर ले आते हैं, b अपॉन में m। जब हम b को इधर m को इधर ले आए और इधर 2 ऊपर रहेगा और इधर 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि अब बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 2 यूनिट्स, और मेन की जो है वो है 3 यूनिट। और ऑब्वियसली ऐसा ही जो लड़के होते हैं वो मेन से कम ही काम कर पाएंगे, छोटे हैं मान लो 10-12 साल के, तो ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोगों की निकल आई एफिशिएंसी। तो अब देखो हम लोगों ने टोटल वर्क को अज्यूम किया, है ना। तो अब टोटल वर्क हमने अज्यूम किया था, तो अब हम देखो अब यहाँ पे कितने 4 मैन थे ना, पर मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और 4 मैन, तो 4 मैन इंटू 3, ये हो गया टोटल कितना वर्क हो, टोटल कितना वर्क हो गया? 4 मैन 3 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो 12, और कितने दिनों तक काम करें? 10 दिनों तक, यानी कि 10 डेज। यानी ये हमें टोटल वर्क इस तरीके से निकालना पड़ता है, ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 3 men and 3 boys टू डू द सेम वर्क, है ना। मतलब कि 3 बॉयज और 3 men अगर लगेंगे तो वो कितने टाइम में ये काम करेंगे? तो मेरे पास टोटल यूनिट वर्क हमें निकल आया है। अब 3 men है और हर मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो यानी 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा अपने पास, है ना। और 3 बॉयज है, तो 3 बॉयज 2 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, यानी 3 टू द 6, 3 टू द 6। तो अब ये दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 15। अब देखो ये लोग 15 यूनिट काम कर रहे हैं, टोटल कितना काम कर रहे हैं? 120 यूनिट। अब हम इसको 15 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 15 8 का, यानी टोटल 8 डेज लगेंगे अगर ये लोग ऐसे काम करेंगे। तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन जितना टाइम हमें बताने में लगा है ये खुद से सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। अब ये समझ में आया? हाँ। ठीक है। एक सेकेंड, तो है ना ये लास्ट ना 4 into 3 days equals 12 into 10 days वाला, एक बार वो वाला बताना। ये वाला नहीं, हाँ ये ये वाला। वाला, हाँ हाँ। अरे देखो क्या था कि मेनली हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। ये जो हम नौटंकी कर रहे हैं ना, इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यार मैन और बॉयज की एफिशिएंसी तो पता चल जाए। तो जब हमें एफिशिएंसी पता चल गई तो ऊपर लिखा हुआ है कि 4 मैन 10 डेज में ये काम करते हैं, ठीक है। और 2 मैन और 3 बॉयज भी 10 डेज में काम करते हैं। तो है क्या, या तो हम यहाँ से एफिशिएंसी, यहाँ या तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें, या फिर यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं।
तो हमें ये इजी पड़ रहा है कि हमें एक ही की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम ये कर इसलिए रहे हैं कि अगर देखो, एक मैन, अगर एक आदमी, अगर वो 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 4 बंदे एक दिन में कितना काम करेंगे, है ना? 4 मैन सिंपली 12 यूनिट करेंगे एक दिन में। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 4 लोग 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, यानी ये 12 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 10 दिनों में कितना यूनिट काम हो जाएगा, टोटल अपना काम हो जाएगा 10। इस वजह से किया होगा। ठीक है, समझ गया। और इसको ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इसी साइड से कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकती हो। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, ये हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 मैन है ना, और 3 बॉयज है, ठीक है? सिंपली इधर से कर दो, 2 मैन है तो यानी मैन कितना है, 3, यानी 3 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा। ये दोनों प्लस हो गया, कितना आएगा, 12। यानी ये लोग पर डे 12 यूनिट कर रहे हैं और 10 दिनों तक ये भी काम कर रहे हैं, तो ये 10 है ना। तो किसी भी एक से हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आएगा 120 ही, ये चीज। और इसमें एक सेकंड हम देख लेते हैं कि और किस तरीके का क्वेश्चन है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, कभी भी बोला जाएगा जैसे क्वेश्चंस में कि हमें वेजेस डिसाइड करना है, ठीक है? कि यार जैसे मान लो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? मान लो ए को किसी को काम को करने में 20 डेज लगते हैं, और बी को किसी काम को करने में 30 डेज लगते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है? ये आएगा, ये आएगा 2, और ये इनकी एफिशिएंसी होती है, ये डेज ऑफ वर्क, है ना? तो अब ये हमने 20 से डिवाइड किया है, 60 को, इस वजह से आया है, ठीक। तो वेजेस वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि जो पर्सन जितने यूनिट काम करेगा उसको उतने ही का पैसा मिलेगा, है ना? जैसे हमेशा, मतलब सिंपल सा रूल है कि जो बंदा जितने यूनिट काम करेगा उसको उतने ही शेयर ऑफ मनी मिलेगा, ठीक है? जैसे हमने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर यही काम था, मान लो, ठीक है, ये 60 यूनिट वाला काम था। तो अब अगर हम कहें कि ए और बी ने मिल के ये काम किया है पूरा, ठीक है? ए और बी ने मिल के काम किया है, तो ए और बी मिल के काम करेंगे, पर डे 5 यूनिट काम करेंगे। और अगर हम इसको पर डे 5 यूनिट कर रहे हैं और ये करेंगे, तो ये लोग 12 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो अब अगर हम कहें कि इनमें से दोनों को दोनों को पैसा कितना मिलेगा, मान लो इन लोगों को टेंडर दिया गया था 1000 रुपीज का, है ना? बोला भाई तुम लोगों को 1000 रुपये मिलेंगे और तुम लोगों को ये काम एक साथ मिल के करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे होगा क्या कि अब भाई इन दोनों ने बंदों ने काम तो कर दिया। अब जब पैसा डिवाइड होने की बारी आएगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई दोनों को 500 500 रुपये मिलेंगे। 500 रुपये तो तब मिलते ना जब दोनों ने बराबर काम किया होता, है ना? लेकिन यहाँ पे है क्या कि जब भी यहाँ पर अब हम देखते हैं, जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ए ने कितने यूनिट काम किया और बी ने कितने यूनिट काम किया। तो जैसे देखो, ए ए अगर ए और बी ने मिल करके 12 दिनों में काम किया, तो ए ने 12 दिनों में कितना काम किया होगा, 12 3 36 किया होगा कि नहीं किया होगा, है ना? ए ने 12 दिनों में 36 यूनिट काम किया होगा, और बी ने कितना काम किया होगा इन्हीं 12 दिनों में, 12 2 24। तो देखो, ये आ गया ना 60 मिला करके। तो अब अगर हम कहें कि भाई इन दोनों में ही 500 500 रुपए डिवाइड करेंगे, तो एक कहेगा भाई काम तो मैंने ज्यादा किया है, तो इसको पैसा मेरे बराबर क्यों मिलेगा? तब हम लेते हैं कि इनका रेशियो कितना है, कि भाई इसने कितना यूनिट काम किया है और इसने कितना यूनिट काम किया है, ठीक है? तो जब हम रेशियो लेंगे कि इसने 36 यूनिट काम किया है ना, और इसने काम किया 24 यूनिट, तो 12 3 और 12 2,
यानी ए को 3 यूनिट पैसा मिलेगा और बी को 2 यूनिट पैसा मिलेगा। यानी ए को 3 यूनिट पैसा मिलेगा आउट ऑफ टोटल 5, मतलब 3 + 2 5, ठीक है। यानी दिस इंटू 100, यानी ए को मिल जाएगा, नहीं है ना, हाँ 600 मिलेगा, ए को 600 मिलेगा और बी को बचा हुआ 400। इस तरीके से जब भी हमें वेजेस डिवाइड करनी होती है ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि किसने कितने यूनिट काम किया। अब लेकिन एक और चीज, अच्छा पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? Yes, got it. ठीक है। हाँ तो अब थोड़ा सा अब ध्यान देना कि देखो, जब भी क्या है, अब तो ये दोनों देखो साथ में काम कर रहे हैं ना ये लोग। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने 2 दिन पहले काम करके छोड़ दिया, फिर ये काम कर रहा है, फिर वापस ये लौट के आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ये दोनों साथ में कर रहे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं। तो इनको जो पैसा डिवाइड होगा ना, वो इनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। देखो एफिशिएंसी 3:2 है ना, यहाँ पे भी देखो 3:2 आया है। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि ये लोग एग्जैक्टली 12 दिन ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस रेशियो में डिवाइड होगा। लेकिन अगर मान लो हम कहें कि अ, जैसे देखो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन समझ जाना है ना, थोड़ा आसानी से समझ जाओगे। तो जैसे ए है, ठीक है। ए ने पहले 2 दिन काम किया, ठीक है। फिर ए की तबीयत खराब हो गई, जैसे ग्रुप में अभी हो रखी थी 2-3 लोगों की। तो जैसे ए है, तो ए ने 2 दिन काम किया, ए ने कहा भाई अब मैं थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। बी जो है, बी अगले 3 दिन काम करता है। बी कहता भाई मेरा भी कुछ सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा, हम भी 3 दिन ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर ये कह रहा है अच्छा ठीक है, तुम अकेले 3 दिन कर चुके हो, अब हम साथ में आ जाते हैं काम करने, ठीक है। ए और बी, ठीक है। और ये दोनों काम करते हैं मिलकर 4 दिनों तक। तो अब देखो, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बंदा आ रहा है काम करने, फिर चला जा रहा है, आ रहा है फिर चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, कंटिन्यूअसली ये लोग 12 दिनों तक, ये भी 12 दिनों तक लगा हुआ था, ये भी 12 दिनों तक लगा हुआ था। इसीलिए हमने बोला कि जब वेजेस डिवाइड होंगी इस सिचुएशन में, तो वो इसी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होंगी। यहाँ पर हमें ये 36 और 24 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने समझाने के लिए बताया था। लेकिन जब दोनों एग्जैक्टली बराबर बराबर दिन काम कर रहे हैं, तो हमारा जो पैसा डिवाइड होगा वो ये एफिशिएंसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर देखो इन लोगों ने एग्जैक्टली सेम दिन काम नहीं किया है। देखो ए ने पहले 2 दिन काम किया, फिर लास्ट के 4 दिन काम किया, है ना। तो क्या है, ए ने पहले 2 दिन काम किया, फिर 4 दिन काम किया, यानी ए ने टोटल कितने दिन काम किया? ए ने टोटल 6 दिन काम किया, ठीक है। ए ने टोटल 6 डेज काम किया। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने भाई पहले यहाँ 3 दिन काम किया, फिर यहाँ 4 दिन, यानी बी ने कितने डेज काम किया? बी ने 7 डेज काम किया। तो अब हम निकालेंगे कि ए ने टोटल कितने यूनिट्स काम किया, ठीक है। और बी ने, यहाँ पे हमें टोटल यूनिट्स निकालना जरूरी हो जाएगा रेशियो के लिए, है ना। तो ए ने टोटल कितने यूनिट काम किया है? अगर 6 दिनों तक कर रहा है और 3 के एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 6 × 3, है ना, टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। और अब बी कितना काम कर रहा है? बी 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो यानी 7 दिनों में 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो यानी 14, ठीक है। तो अब हम इससे को करेंगे 2 9 और 2 7, ठीक है। यानी कि अब जो पैसा डिवाइड होगा ए और बी में, वो 9:7 रेशियो है। देखो पिछले वाले से डिफरेंट आ गया ना, इस बार एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं आया है, इस बार डिफरेंट आया है। क्यों? क्योंकि ये लोग अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। तो जब भी अलग अलग दिन काम कर रहे होते हैं, तो हमें निकालना पड़ता है कि भाई टोटल कितने यूनिट काम कर रहे हैं। जिसने जितना ज्यादा यूनिट काम किया है उसे उतना ही पैसा मिलेगा। तो ए, जैसे ये ए है ना, तो ए को पैसा मिलेगा 9 आउट ऑफ 9/9 + 7 होता है 16, टोटल इतना पैसा मिलेगा इनटू 1000। थोड़ा सा फ्रैक्शन हो गया। तो ये होता है जो हमारी वेजेस डिवाइड होती है। ये आ गया समझ में? हाँ, इसके बाद हमें तो लगता नहीं है कि इसमें कुछ बचा होगा, फिर भी हम एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं चैप्टर में।
बस एक चीज बच गया, जो जो अगला वाला है, इसका अगला वाला चैप्टर है, पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम का हम एक ही कॉन्सेप्ट बता देंगे, बाकी सारा उसी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्टली कुछ नहीं करना होता है, पाइप्स और सिस्टम में ही होता है। पाइप सिस्टम कुछ नहीं होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग मेन वर्क कर रहे हैं ना, यहाँ पे ए काम कर रहे हैं, बी काम कर रहे हैं, यहाँ पर पाइप्स काम करते हैं सिंपली, कि ये कोई मेरा टैंक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इनलेट वाले पाइप होंगे जो इसको फिल कर रहे होंगे, है ना, और कुछ आउटलेट पाइप होंगे जो इसको ड्रेन आउट कर रहे होंगे, ठीक है? तो सिंपली हमें क्या करना होता है कि एक वो ले लो, कि जैसे मान लो मेरे पास एक टैंक है, उसमें जो इनलेट पाइप वो उस पाइप को 10 घंटे में भर देता है, 10 आवर्स में, कुछ भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम। और एक आउटलेट पाइप वो इस टैंक को वो 12 घंटे में खाली करता है। तो देखो 10 आवर 12 आवर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 6 और ये 12 5। बस अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आउटलेट पाइप है ये माइनस नहीं है, क्योंकि देखो इनलेट पाइप से हम क्या कर रहे हैं, हम चीजें इनपुट दे रहे हैं, यानी वो प्लस, और ये क्योंकि ये आउटलेट पाइप ये ड्रेनिंग पाइप है, ठीक है, ये चीजों को ड्रेन कर रहा है, इस वजह से हम इसके सामने नेगेटिव का वो लगा देंगे, क्योंकि इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी का कहने का मतलब है कि ये इस वाले पाइप के एग्जैक्टली अपोजिट काम कर रहा है, बस माइनस साइन का यही काम। अब अगर हम कहें कि ये इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर देता है, ये आउटलेट पाइप 12 घंटे लगाकर इस टैंक को पूरी तरीके से खाली कर देता है। तो अगर हम दोनों इनलेट प्लस आउटलेट पाइप एक साथ खोल दें तो ये टैंक कितनी देर में फुल होगा या एम्प्टी होगा, ठीक है, फुल होगा या एम्प्टी होगा, फुल होगा या एम्प्टी होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो मैंने बोला है ना, इन दोनों के कंबाइंड काम करवाना, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस -5, 6 में -5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं सर, 1, यानी ये 1 क्या है, पॉजिटिव 1 है, यानी मेरा टैंक फिल होता रहेगा लेकिन बहुत स्लो स्पीड। कहने का मतलब ये वन वन यूनिट भरेगा पर आवर, और टोटल हमें भरनी कितनी, 60 यूनिट, तो एक यूनिट एक दिन में भर रहा है, तो 60 यूनिट कितने दिन में भरेगा, 1 से डिवाइड कर दूंगा, यानी इसको 60 आवर्स लगेंगे भरने में, अगर मैंने दोनों पाइप खुले तो। बस अब एग्जैक्टली ऐसा ही कभी कभी आ जाता है कि भाई मेरे पास तीन तीन इनलेट वाले पाइप, दो आउटलेट वाले पाइप, तो बस 3 पाइप से तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता है इसमें। सिस्टर्न और पाइप वाले में मेनली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ एग्जैक्टली जैसे ऊपर करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के करते हैं, और हमने बता भी दिया कैसे करते हैं, या फिर अगर सिंपली पूछे, नहीं 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 यही है, बस एक छोटी सी चीज और बता दे रहे हैं, उसके बाद ये पहला और दूसरा यूनिट जो है वो होता क्या है, जैसे मान लो हमने कहा कि ए जो है वो 12 दिन में किसी काम को कर लेता है, और बी जो है वो किसी काम को कर लेता है 15 दिन में। तो अब अगर हम कहें कि ए ने 4 दिनों तक काम किया है, तो ए ने तो
ए ने क्या है, ए टोटल काम को कितने टाइम में करता है, 12 दिन में। तो ये 4 दिनों में कितना यूनिट कितना काम कर लेगा, कितना फ्रैक्शन काम कर लेगा। तो क्या हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ए 12 दिनों में सारा काम कर लेता था, लेकिन अब ये सिर्फ 4 यूनिट, मतलब सिर्फ 4 ही, ये 4 ही दिन काम कर रहा है। तो यानी ये कितना काम कर दिया होगा, 1/3। और जो रिमेनिंग काम है, जो बच गया है, वो काम कौन सा, 2/3। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी वो चीज है, ये कभी कभी काम हो जाती है। जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर ए ने 4 दिन काम किया है, तो यानी वो जो टोटल वर्क है उसका 1/3 काम कर चुका है। यानी हम अब सिर्फ 2/3 काम बचा है जो करने का। तो मीनिंग यही बताऊंगा चैप्टर, और तो कुछ बताऊं नहीं बताऊंगा। हम बस एक छोटी सी चीज हम अपनी साइड से और बता देते हैं, पता नहीं उससे रिलेटेड सवाल सवाल होगा। जैसे जो यहाँ पर ये ये ऑल्टरनेट वाला याद है ना, वहाँ पे तो बहुत इजी था कैसे। अब हम कह रहे हैं कि ये है, ये जो है वो 12 दिन में काम करता है, बी जो है वो 15 दिन में काम करता है, टोटल ये 60 आएगा। हाँ, 12 पंजे 60, फिर 16। अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब ये लोग ऑल्टरनेट में काम करेंगे, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं। ये लोग ऑल्टरनेट में काम करेंगे स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग विद बी। अब मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है। और बाय द वे अगर हम बोलना चाहें तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला ऑल्टरनेट वाला, ये पूरी तरीके से गलत क्वेश्चन है। मतलब खैर गलत तो नहीं है, लेकिन इन लोगों को बताना चाहिए कि कौन वर्क को स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे ये इन लोगों ने वर्क इसलिए नहीं बताया कि स्टार्ट कौन करेगा, क्योंकि इसका आंसर दोनों ही सिचुएशन में 12 आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट स्टार्टिंग विद बी। अब मैं काम को बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, कि पहले दिन बी काम करेगा, फिर यहाँ पे ए काम करेगा, ये एक स्लॉट है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए। यानी ये जो है ये 2 डेज वर्क, 2 दिन। बी ने पहले दिन 4 यूनिट काम किया, और ए ने जो है वो 5 यूनिट काम किया। तो टोटल कितना, 9 यूनिट। अब इस बार देखो कि ये जो 9 यूनिट काम है ना, और ऐसा वाला एक क्वेश्चन है भी जहाँ पे ये 9 यूनिट काम है, ये देखो इसका मल्टीपल नहीं है इस बार, कि तुम 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसका वो मल्टीपल नंबर है। ठीक है, तो इस बार देखो हम लोग इसे ऐसे करते हैं कि देखो 9 यूनिट करके हम कर रहे हैं, तो 9 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 60 से जस्ट होता हो। क्या होगा, 9 6 होगा 54, है ना, क्योंकि 9 7 जा तो 63 हो जाएगा। तो यानी ये जो 9 9 यूनिट के स्लॉट है, ये मिनिमम 6 बार तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और ये 9 यूनिट वाले स्लॉट जो 6 बार आएंगे, एक स्लॉट, ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूजन। अब एक स्लॉट जो है वो कितने दिन का है, 2 दिन का, 2 डेज। और हमें मिनिमम 6 स्लॉट तो चाहिए, क्योंकि 54 यूनिट काम कर रहा है। और 7 स्लॉट ले नहीं सकते, क्योंकि 7 9 जा 63, वो एक्सीड कर जाएगा, लेकिन वो हम कर नहीं सकते। तो एक स्लॉट, टोटल 6 स्लॉट, 6 स्लॉट में यानी 12 दिन, यानी ये 12। तो टोटल अभी मेरे पास कितने कितने डेज का काम हो गया है, मेरे पास 12 डेज का काम हो गया है। अब ध्यान से सुनो।
कि देखो ऐसे ही पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा, ऐसे ही सिक्स्थ स्लॉट जब एंड होगा तो उसके बाद क्या आएगा? सिक्स्थ स्लॉट के बाद जैसे ही सिक्स्थ स्लॉट कंप्लीट होगा फिर से बी का टर्न आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो देखो, अब देखो बी का स्लॉट आएगा, तो अब देखो मेरे पास रिमेनिंग, मैंने 54 यूनिट काम कर लिया है। अब मेरे पास सिर्फ 6 यूनिट काम बचा है। ठीक है, तो अब देखो, जब बी एक दिन के लिए काम करने आएगा तो वो कितना यूनिट काम कर लेगा? 4 यूनिट। बी 4 यूनिट काम कर लेगा, तो यानी अब टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? हमारे पास टोटल हो गया 58। ये 6 बचे थे, स्टार्ट नाउ 54 कर दो। तो देखो, बी ने काम कर लिया, यानी बी एक दिन और आया, यानी 12 दिन का काम यहाँ हो गया, एक दिन का काम और हुआ, प्लस अब देखो अब कितना यूनिट काम बचा है? 2 यूनिट। ठीक है, अब उस 2 यूनिट का काम करना है, और ए एक दिन में करता 5 यूनिट है, तो ये ए कितने टाइम में कर लेगा? कितने? 2/5। ये समझ में आया? आ गया। तो देखो, अब जो रिमेनिंग जो 2 यूनिट वर्क है, जो 2 यूनिट का काम है, वो ये जो है वो 2/5 डेज में कर लेगा। तो यानी 12 डेज हो गए थे पहले, फिर एक दिन बी आया काम करने, अब ए आया, यानी ये, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा 13 + 2/5, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यानी अगर ए और बी ऑल्टरनेट काम करेंगे जब हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 13 2/5 डेज में हम क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब वर्क कंप्लीट होगा। और अगर अभी यहीं पे कह दूं कि ये ए से स्टार्ट होगा, तो आंसर पूरी तरीके से अलग होगा। तो वो मैटर करता है कि कौन स्टार्ट कर रहा है। और अगर नहीं दिया है कि कौन स्टार्ट कर रहा है, तो वो पहले वाले से तरीके से ही कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस वाले तरीके से, अरे यार, हाँ ये वाले तरीके से। उसमें कोई मैटर नहीं करता कि कौन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूरे पूरे स्लॉट कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे स्लॉट कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो बस यार, हमें ये यही पढ़ाना था। पहली और दूसरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। बस इस चैप्टर में इतना ही, बाकी तुम लोग देख लो कि मतलब सॉल्व करके क्वेश्चन ना हो तो बता दो। ओके। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग कर दो।